नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम मेष राशि में मंगल देव का जो गोचर होने जा रहा है 27 जून से, उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम समझेंगे कि मंगल देव के गोचर का असर क्या रहने वाला है हमारे और आपके जीवन के ऊपर। हम एक एक करके विस्तार पूर्वक सभी 12 राशियों के ऊपर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि मंगल देव मेष राशि में कैसा प्रभाव देंगे इन जनरल। देखिए, जो मेष राशि है ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, स्वयं की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, यानी कि मंगल यहाँ पर बली हो जाते हैं। तो ये राशि पराक्रम के लिए बढ़िया है, ऊर्जा के लिए बढ़िया है। इस समय आप देखेंगे कि लोग जो है अपने काम को, अपने एक्शंस को बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे, बढ़ चढ़ के कर पाएंगे। रिस्क लेने के लिए ये समय सही है। इस टाइम पे आप देखेंगे कि लड़ाई झगड़े की स्थिति भी देखने को आपको कई जगहों पर या हमारे और आपके जीवन में भी देखने को मिल सकती है। आक्रामकता बढ़ेगी लोगों के अंदर। जो रिस्क टेकिंग जॉब्स होते हैं वहाँ पर भी आप देखेंगे कि लोग जो है बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। डिफेंस सेक्टर में जो है, पुलिस विभाग में जो है, सर्जन जो हैं, उनके लिए ये समय बढ़िया नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए भी विशेष रूप से मेष का मंगल लाभदायक होगा। ये तो जनरल बात हो गई। अब हम राशि के ऊपर चलते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये कैसा रहने वाला है। एक बात मैं यहाँ सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जब मैं राशि कह रहा हूँ ना, तो आप लगन को देखिए। अगर आपको अपना लगन पता है तो आप लगन के हिसाब से इस वीडियो को देखिए, और लगन नहीं पता है तब आप इसको राशि के अनुसार समझिए। मेष राशि के ऊपर चलते हैं सबसे पहले। अगर आपका लगन या आपकी राशि मेष है तो मंगल देवता का जो गोचर है ना, वो आपके फर्स्ट हाउस से होने जा रहा है। मंगल देवता आपके फर्स्ट हाउस से गोचर करने जा रहे हैं। क्या रिजल्ट लेकर के आएंगे मंगल देवता? देखिए, सबसे पहले तो मंगल यहाँ पर आपके आत्मविश्वास के लिए बढ़िया है, आपके कॉन्फिडेंस को ये बढ़ाने वाला होगा। वैसे भी मेष लगन वालों के बारे में कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस इनके पास रहता है, लेकिन फिर भी इस वक्त जब मंगल गोचर करेंगे तो ये विशेष रूप से आपको हेल्प करने वाले होंगे, पराक्रमी बनाएंगे। कोई काम ऐसा हो जो कि आप करने से पहले सोच विचार रहे थे बहुत ज़्यादा, तो इस दौरान आप अपने पराक्रम के द्वारा उस कार्य को कर पाएंगे। ऊर्जावान बनाएंगे मंगल, ऊर्जा देने का काम करेंगे। एक्शंस ले पाएंगे आप। प्लानिंग चल रही थी, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अब वो समय है जब आप उन एक्शंस को पूरा करेंगे। प्रॉपर्टी में जो लोग कार्यरत हैं उनके लिए भी ये समय बढ़िया दिख रहा है। प्रॉपर्टी चाहे आपको खरीदनी हो या प्रॉपर्टी बेचनी हो, कोई भी कारोबार हो, सेलिंग और परचेज दोनों में ही मंगल आपको लाभ की स्थिति देने वाले हैं। जो भी लोग रिसर्च के फील्ड में हैं, रिसर्च से जुड़ के अपना काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बड़ा पॉजिटिव समय नज़र आ रहा है। अच्छा, इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो क्या नेगेटिव चीज़ें भी हैं? हाँ, देखिए, 2-3 बातों का बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है इस गोचर के दौरान। पहला तो है क्रोध। क्रोध और आवेश में आकर के आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं या फिर आप किसी को हर्ट कर सकते हैं। तो इस दौरान अपने स्वभाव का, अपने क्रोध का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हड़बड़ाहट से बचें, क्योंकि मंगल हड़बड़ी का कारक है। तो उस वजह से आप गलत निर्णय ना ले लें, इसलिए आपको हड़बड़ाहट से बचने की आवश्यकता है। क्लेश, घर के अंदर ना क्लेश की स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि मंगल चौथे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक लाइफ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहीं डोमेस्टिक लाइफ में परेशानी उत्पन्न ना हो जाए। विवाह की बात कर ली जाए तो वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पति पत्नी के बीच में कोई आपसी झगड़े ना हो। मंगल यहाँ पर चिड़चिड़ाहट भी दे सकता है। क्यों? समझिए, मंगल हड़बड़ी देता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब मंगल चाहता है कि उसका हर काम टाइम से हो जाए, और जहाँ काम में थोड़ी डिले हुई, व्यक्ति की चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। तो इस दौरान ये भी देखने को आपको मिलेगा। ओवरऑल मैं मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए इस गोचर को बढ़िया मानता हूँ। अगर वो अपने स्वभाव के ऊपर थोड़ा ध्यान रखें तो ये गोचर लाभदायक होगा आपके लिए। वृषभ लगन या वृषभ राशि है आपकी, तो मंगल देवता आपके 12th हाउस से 12वें भाव से गोचर करने जा रहे हैं। 12th हाउस से
अब समझते हैं क्या लेकर के आए हैं मंगल देव आपके लिए। देखिए, विदेश की यात्रा अगर आप प्लान कर रहे थे तब विदेश की यात्रा पर आप जा सकते हैं। देखिए, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि मंगल 12वें से जा रहा है तो हर वृषभ लगन या वृषभ राशि वाले लोग विदेश की यात्रा पर चले जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लोग पहले से विचार कर रहे हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से वहाँ पर उनको दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उनकी विदेश की यात्रा हो जाएगी। खर्चे बढ़ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना है कि खर्चे इस दौरान बढ़ सकते हैं और ये भी फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। कोई बहुत ज़रूरी खर्चा नहीं दिख रहा है, फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। ऐसी जगह पैसा जा सकता है जहां ज़रूरत नहीं थी। पराक्रम बढ़ने वाला होगा। मंगल की चौथी दृष्टि पराक्रम भाव के ऊपर है, तो पराक्रम करेंगे आप, बढ़िया है। शत्रुओं का दमन करने वाले होंगे, शत्रु पराजित होंगे इस समय। नींद की शिकायत रह सकती है आपको। देखिए, राहु भी यहाँ पर, आपको पता होगा कि राहु भी अभी मेष राशि में ही चल रहे हैं, तो नींद की परेशानी रह सकती है आपको। तो टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, अदरवाइज इस दौरान आपको अपनी नींद को लेकर के परेशानी देखने को मिल सकती है। पार्टनर के हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पार्टनर का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। दौड़ भाग रहेगी इस दौरान और मेहनत भी आपका बढ़ने वाला है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखते हुए चलना है इस समय। वृषभ लगन वालों के लिए या वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर सम माना जाएगा, कोई बहुत बढ़िया नहीं कह सकते। मिथुन वालों के लिए समझें तो आपकी 11वें भाव से, आय के भाव से मंगल का गोचर हो रहा है। क्या लेकर के आए हैं मंगल देवता? देखिए, लाभ देने वाले होंगे आपको, तो ये एक पॉजिटिव है आपके लिए। आय में वृद्धि, अगर कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि आपको कोई आपके इनकम में वृद्धि होने की संभावना है, इंक्रीजमेंट मिल सकता है आपको, तो यहाँ पर संभावना बहुत ज़्यादा है कि मंगल देव के इस गोचर में आपका इंक्रीमेंट हो जाए, आपके पैसों में वृद्धि हो जाए, आपकी इनकम में वृद्धि हो जाए। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के पूरी तरह से योग बने हुए हैं। कंपटीशन देने जा रहे हैं इस दौरान, तो कंपटीशन में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। तो ये समय छात्रों के लिए बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। जिनकी तैयारी बढ़िया थी और वो जानना चाह रहे थे कि इस दौरान कंपटीशन कैसा जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर मंगल हेल्प करने वाले होंगे, कॉम्पिटिटिवनेस देंगे, कंपटीशन में अच्छी परफॉर्मेंस की ललक होगी आपके अंदर। इसके साथ साथ जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी ये समय बढ़िया नज़र आ रहा है। आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपनी नौकरी में। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता रह सकती है। संतान के साथ सामंजस्य बिठा करके चलने की कोशिश करें। शिक्षा का ध्यान रखें, प्रेम संबंधों का ध्यान रखें और साथ ही साथ परिवार वालों के साथ संबंध का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, कंपटीशन में जिसकी तैयारी बढ़िया होगी उसका कंपटीशन निकल जाएगा और शिक्षा में जो थोड़े से ढीले ढाले हैं वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है आपको। बाकी कंपटीशन वालों के लिए ये समय पॉजिटिव ही रहेगा। तो मिथुन वालों के लिए बढ़िया नज़र आ रहा है ये। संतान के साथ जरूर आपको संबंधों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो संबंध वाले फैक्टर पे ध्यान रखिए। बाकी आपके लिए ये जो गोचर है मंगल का बड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। कर्क वालों के लिए यदि हम समझें तो कर्क वालों के लिए मंगल देव का गोचर उनके कर्म स्थान से हो रहा है, 10th हाउस से हो रहा है। क्या लेकर के आए हैं मंगल देवता? देखिए, करियर को लेकर के कोई शुभ समाचार मिल सकता है, करियर में कोई पदोन्नति हो सकती है, करियर में कुछ ना कुछ आप बेटर कर सकते हैं। मान सम्मान की प्राप्ति आपको हो इस दौरान, ये भी नज़र आता है। प्रमोशन की संभावना है। प्रमोशन मान लीजिए कि पेंडिंग पड़ा हुआ था आपका, तो इस दौरान प्रमोशन होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। कोई नया कार्य आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं, विचार कर रहे थे, इस दौरान आप किसी नए कार्य को शुरू कर सकते हैं। ऊर्जावान महसूस करेंगे आप। देखिए, मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो लगन के ऊपर है, तो ये आपकी ऊर्जा को ये बढ़ाने वाले होंगे, तो ये भी बढ़िया है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करना चाहते थे, बिल्कुल सेलिंग परचेज दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। शिक्षा से जुड़ा कोई काम है, बढ़िया है। संतान के साथ संबंध बेहतर होंगे। प्रेम संबंध आपके प्रगाढ़ हो सकते हैं, नया प्रेम संबंध भी आपका बन सकता है इस दौरान। ध्यान किन बातों का रखना है? देखिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए, मंगल का प्रभाव आपके लगन के ऊपर पड़ रहा है। घर में क्लेश की स्थिति रह सकती है, ये ध्यान में रखिए, और आपका चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए मंगल के पास ना पेशेंस नहीं है। मंगल के पास पेशेंस नहीं है, वो आपके लगन को प्रभावित कर रहे हैं, तो आप थोड़ा पेशेंस बना के रखेंगे
तो ये जो गोचर है आपका बढ़िया जाएगा। अदरवाइज थोड़े मोड़े खटास आपस में देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सिंह लगन या सिंह राशि यदि है आपकी, तो आपके 9th हाउस से, देखिए आपके 9th हाउस से मंगल देव का ये गोचर होने जा रहा है। 9th हाउस से क्या लेकर के आएंगे मंगल देवता? देखिए सबसे पहले तो ये आपके भाग्य में वृद्धि करने जा रहे हैं। पिता के लिए भी ये समय बढ़िया है, और पिता से कोई आपको सहयोग चाहिए इस दौरान, तो वो सहयोग आपको पिता से मिल जाएगा, तो ये पॉजिटिव साइन है। उच्च शिक्षा के लिए ये समय बहुत बढ़िया है, बहुत शुभ है। विदेश यात्रा पर जाना चाह रहे थे, बिल्कुल विदेश यात्रा पर जा सकेंगे। 9वें से बैठ करके मंगल देवता अपनी चौथी दृष्टि से विदेश भाव को देख रहे हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ दिखता है। वाहन कोई परचेज करना चाह रहे थे, वहां पर भी मंगल लाभ दे देंगे आपको। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। अगर कुछ प्लानिंग कर रहे थे तो इस दौरान आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है, ये भी एक पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है। ध्यान किन बातों का रखना है? देखिए भागदौड़ रहेगी, इतना अच्छा टाइम है तो थोड़ी बहुत भागदौड़ तो चल भी जाती है। कलह, थोड़ा बहुत कलह देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। वैसे मेजर कोई नेगेटिव नहीं है। सिंह लगन या सिंह राशि वालों के लिए समझें तो कोई नेगेटिव रिजल्ट मंगल नहीं देने वाले हैं। वैसे भी इस कुंडली में समझे तो मंगल योग कारक बनते हैं आपके लिए। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें, या मान के चलिए कि ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। कन्या वालों के लिए समझें तो देखिए मंगल देव का गोचर आपके अष्टम भाव से हो रहा है, आपके 8th हाउस से हो रहा है। अष्टम मंगल को अच्छा नहीं माना जाता है। क्या लेकर के आए हैं मंगल आपके लिए? देखिए साहस बढ़ा देंगे, पराक्रम को बढ़ा देंगे, ये एक अच्छी चीज़ है। कोई ऐसा काम हो जिसमें करेज की ज़रूरत है, पराक्रम की ज़रूरत है, वो तो मंगल आपको पूर्ण रूप से देने जा रहे हैं। परेशानी कहाँ है? देखिए दुर्घटना के योग बन रहे हैं, चोट चपेट एक्सीडेंट का योग बन रहा है। परिवार वालों के साथ संबंधों का ध्यान रखते हुए चलिए। दौड़ भाग की स्थिति नज़र आ रही है जीवन में। धन को लेकर के थोड़ी समस्या रह सकती है, सेविंग में थोड़ी समस्या रह सकती है, इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कलह देखने को मिल सकता है, तो इससे भी बचिए। कन्या वालों के लिए ये जो गोचर है इसको हम बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हैं, बेस्ट नहीं कह सकते हैं। इस गोचर का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। वाहन अगर आप चलाते हैं, मजबूरी है चलाना, तो बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं, नहीं तो जैसा मैंने कहा सबसे मेजर जो चीज़ है वो यही है कि दुर्घटना एवं चोट चपेट की संभावना यहाँ पर मंगलदेव बना दे रहे हैं। क्योंकि देखिए अष्टमस्त मंगल को कहीं पर भी आप किसी भी शास्त्र में उठा के देखेंगे उसको अच्छा नहीं कहा गया है। तो यदि आपका लगन कन्या है या आपकी राशि कन्या है, विशेष ध्यान रखिए इस समय का। तुला वालों के ऊपर चलते हैं। तुला के लिए समझे तो सप्तम भाव से आपके 7th हाउस से मंगल का गोचर होने जा रहा है। व्यापार में यदि आप हैं, अगर आप बिजनेस प्रोफेशन में कोई भी व्यापार आप करते हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। धन का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है कि पैसा आए, और साथ ही साथ पैसा आएगा ही नहीं, उस पैसे की बचत भी होगी, यानी पैसा आया भी और उस पैसे को आपने सेविंग भी कर लिया। तो ये समय धन की वृद्धि का है। इस दौरान आप देखेंगे कि जो पैसे हैं आपके वो बढ़ रहे हैं या वो सेव हो रहे हैं। तो फाइनेंस से अगर उस बेसिस पर देखा जाए इस गोचर को, तो बड़ा बढ़िया नज़र आ रहा है। अच्छा, विवाह के मामले को समझें तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है, इसका ध्यान रखिए। कोई नया रिश्ता बन सकता है आपका, कोई नई पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, उसके लिए समय बढ़िया है। लेकिन अगर कोई रिश्ता आपका चल रहा है वैवाहिक या कोई पार्टनरशिप में रिश्ता है, वहाँ पर ध्यान रख के चलने की आवश्यकता है। करियर को लेकर के यदि समझा जाए तो करियर को भी ये प्रभावित कर रहे हैं, वहाँ पर ध्यान रखिए। अगर तो आप व्यापारी हैं तब तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉब में हैं तो थोड़ा सा अपने करियर के ऊपर आपको फोकस करके चलने की आवश्यकता पड़ेगी। इस दौरान आपकी वाणी थोड़ी सख्त हो सकती है, तो अपनी वाणी का ध्यान रखिए, किसी को हर्ट मत करिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए मंगल यहाँ से बैठ करके आपके लगन को देख रहे हैं, तो लगन के ऊपर मंगल का प्रभाव है, मार्केश मंगल का, इसको बहुत अच्छा हम हेल्थ के लिए नहीं मानते हैं। इस दौरान गुस्सा और चिड़चिड़ापन आपका बढ़ सकता है, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर है। तो तुला वालों के लिए पैसे का जो मामला है ना वो बहुत बढ़िया है, बाकी चीज़ों में ध्यान रखने की आवश्यकता है। वृश्चिक वालों के लिए समझते हैं। यदि वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन है आपका, तो मंगल का गोचर आपके 6th हाउस से हो रहा है। वृश्चिक लगन है यानी मंगल ही लग्नेश बनते हैं, 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। क्या देंगे? देखिए
कंपटीशन के लिए यदि आप तो जा रहे हैं इस दौरान, तो फिर ये समय बेस्ट है आपके लिए। शत्रु पक्ष का दमन करेंगे, शत्रु पक्ष को आप हरा देंगे इस दौरान, तो बड़ा पॉजिटिव है ये। खास करके मैं ये बोलूँगा, अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था तो इस दौरान वो या तो शांत हो जाएगा या तो फिर उसकी मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये बड़ा बढ़िया समय है। जॉब के लिए समझें तो जॉब में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये भी दिखता है। भाग्य आपका पूर्ण रूपेण सहयोग करेगा, भले मेहनत से ही करे लेकिन करेगा ज़रूर। विदेश यात्रा पर जाने की सोच रहे थे, विदेश यात्रा पर आप जा सकते हैं। ध्यान किन बातों का रखना है? गुस्सा। यहाँ से बैठ करके मंगल की 8वीं दृष्टि लगन के ऊपर है, तो गुस्सा और चिड़चिड़ापन, ये दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आपके स्वभाव में। तो अपने स्वभाव का ध्यान रखिए, गुस्से और चिड़चिड़ेपन से बचने की कोशिश करिए जहाँ तक पॉसिबल हो। इस दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, मतलब कि जहाँ पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी वहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है, तो फिजूल खर्ची से बचिए। हेल्थ का जहाँ तक सवाल है, हेल्थ मुझे बढ़िया दिख रहा है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं फिजिकल, तब तो ये समय आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। वाहन चलाते हैं तो थोड़ी सावधानी से चलाइए। वृश्चिक वालों के लिए ये समय बढ़िया है, बस खर्चों पर और अपने स्वभाव पर ध्यान रखिए। अगली राशि के ऊपर चलते हैं। अगर धनु लगन या धनु राशि है आपकी, तो मंगल का ये गोचर आपके 5th हाउस से त्रिकोण से हो रहा है। क्या लेकर के आए हैं मंगल? देखिए, शिक्षा और प्रेम संबंध, इन दोनों ही मामलों में आपको लाभ मिलता दिख रहा है। कोई नया प्रेम संबंध बन सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने की संभावना है। पैसा आने के योग है, धन लाभ होने की स्थिति है, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठ करके 11वें भाव को देख रहे हैं। विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, विदेश की यात्रा लग जाएगी आपकी, विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई प्लानिंग आप करना चाहते हैं, कोई प्लान आप बनाना चाहते हैं, इस दौरान आप उस प्लान को बना सकते हैं। देखिए, कई बार मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किसी राशि के लिए बोला कि ये समय है, अगर आपने प्लानिंग बनाई है तो उसको एग्जीक्यूट करिए। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि आप प्लानिंग बनाइए, ये समय है प्लान बनाने का। और जब आगे मंगल का गोचर आएगा तो वो आपको एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा। तो यहाँ यदि आप कोई प्लानिंग बनाते हैं, कोई खाका तैयार करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो आपके लिए बड़ा बढ़िया रहेगा। तो प्लानिंग करने के लिए ये समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ध्यान किन बातों का रखना है? देखिए, चोट चपेट के योग बन रहे हैं। यहाँ से बैठ करके मंगल की दृष्टि 8म भाव पे पड़ रही है, ध्यान रखिए। चोट चपेट एक्सीडेंट का योग है, पैसे का व्यय होता दिख रहा है और थोड़े नुकसान की भी संभावना है। तो अपने स्वास्थ्य का, चोट चपेट का और एक्सपेंसेस का आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो मंगल का जो गोचर है ये फेवरेबल है। कोई प्लानिंग करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली प्लान करिए। हो सकता है इस दौरान आपके दिमाग में अच्छे आइडियाज़ आएँ, नए आइडियाज़ आएँ, जो कि आपके काम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। मकर वालों के ऊपर चलते हैं। मकर वालों के लिए समझे तो 4th हाउस से मंगल का ये गोचर हो रहा है, आपके 4th हाउस से। प्रॉपर्टी के मामले में ये मंगल लाभ देने वाले होंगे। धन से जुड़ा यदि कोई काम है, इनकम की बात की जाए तो इनकम में आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव है। मकान लेना चाह रहे हैं, मकान बेचना चाह रहे हैं, सेलिंग परचेज कुछ भी करना चाह रहे हैं, दोनों ही चीज़ों में पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो 4th हाउस रिलेटेड सभी पॉजिटिव चीज़ें मंगल यहाँ पर आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। नेगेटिव कहाँ पर है? नेगेटिव है इसी 4th हाउस को लेकर के कि घर में कलह रह सकता है। विवाह चल रहा है, विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन में तनाव रह सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठ करके अपनी 4थी दृष्टि 7म भाव के ऊपर डाल रहे हैं। तो अपनी मैरिड लाइफ का बड़ा ध्यान रखना है, पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। करियर में हार्डवर्क ज़्यादा होगा इस दौरान। यदि आप सोच रहे हैं कि बड़े आसानी से ये टाइम निकल जाएगा, करियर में ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, तो मंगल ऐसे आपको बैठने नहीं देंगे। मंगल तो आपको हार्डवर्क जरूर करवाएंगे। तो मकर वालों के लिए 4th हाउस रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें हैं, खास करके प्रॉपर्टी का मामला है वो अच्छा है, बाकी चीज़ों में ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुंभ वालों के लिए ऊपर चलें तो कुंभ वालों के लिए कुंडली के 3रे भाव से 3rd हाउस से मंगल देव का ये गोचर हो रहा है। देखिए, क्या लेकर के आए हैं? पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे। स्थान परिवर्तन, ये देखिए ये बड़ा मेजर है। अगर आपकी कुंभ राशि है या कुंभ लगन है
और कुछ टाइम से आप जीवन में परिवर्तन, खास करके स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे थे, मकान वगैरह चेंज करना चाह रहे थे, इस दौरान इसकी संभावना बनती है कि आप स्थान परिवर्तन कर लें। नौकरी में बदलाव के योग हैं, किसी ना किसी प्रकार से नौकरी में बदलाव चाह रहे थे, वो भी हो जाएगा। करियर में लाभ की संभावना दिखती है, मतलब समझिए नौकरी में बदलाव भी है और करियर में लाभ भी है। इसका मतलब ये समय आपके करियर के लिए ओवरऑल पॉजिटिव है। दौड़ भाग लगा रहेगा, लड़ाई झगड़े की स्थिति रह सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी फैक्टर्स आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। तो कुंभ वालों के लिए ये ओवरऑल गोचर बढ़िया नज़र आ रहा है, करियर को लेकर के खास बढ़िया नज़र आ रहा है। आखिरी राशि के ऊपर चलते हैं। अगर आपका लगन मीन है या फिर आपकी राशि मीन है तो आपके सेकंड हाउस से मंगल देव का ये गोचर हो रहा है। क्या लेकर के आए हैं मंगल देवता? देखिए, धन देने का काम करेंगे, धन का संचय आप कर सकते हैं इस दौरान, यानी कि जो सेविंग है ना, पैसे की जो सेविंग है वो बढ़ जाएगी। शिक्षा के मामले में सफलता दिखता है, भाग्य ज़्यादा सहयोग करे ये भी दिख रहा है। उच्च शिक्षा में सहयोग करने वाले होंगे, पिता से लाभ की स्थिति दिखती है। विदेश जाना चाहते थे या लंबी दूरी की यात्रा पर जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी ये मंगल आपकी सहायता करने वाले होंगे। बढ़िया है आपके लिए ये गोचर। ध्यान कहाँ रखना है? वाणी का। वाणी आपकी सख्त हो सकती है और ज़्यादा सख्त वाणी होगी तो आपको परेशानी हो सकती है, तो वाणी सख्त नहीं करिएगा बहुत ज़्यादा, अन्यथा आप लोगों को हर्ट कर सकते हैं। चोट चपेट का योग है तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। गाड़ी वाहन यदि चलाते हैं, ड्राइव करते हैं तो वहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल मीन वालों के लिए भी ये गोचर मुझे बढ़िया नज़र आ रहा है। चलिए, तो ये था आप सभी 12 राशि वालों के लिए मंगल देव का गोचर, जो कि 27 जून को होने जा रहा है। हमने समझा अलग अलग राशियों के ऊपर मंगल देव का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर किसी के लिए आपको लग रहा हो कि मंगल मेरे लिए बुरा करेंगे, तो हनुमान जी की पूजा उपासना किसी भी रूप में अगर आप करते हैं तो आपको इस दौरान विशेष फायदा देखने को मिलेगा, या यहाँ तक तो कह ही सकते हैं कि आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। सरल सा उपाय है, हनुमान जी की पूजा उपासना करिए, जिस भी वे में पॉसिबल हो उस रूप में आप हनुमान जी की पूजा उपासना करिए। चाहे हनुमान चालीसा पढ़िए, चाहे मंदिर जाइए, चाहे उनके मंत्र का जाप करिए, जैसे भी हो आप हनुमान जी की शरण में जाइए। इस दौरान कोई नकारात्मक चीज़ नहीं होगी, और अगर अच्छा है तो ये समय बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक आपने हमारे कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर इसको लाइक कर दें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।